हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है हाथी और भेड़िया। बच्चों, आज की कहानी है एक ताकतवर हाथी और भेड़िया की। हाथी बहुत ताकतवर था, परंतु भेड़िया उसे अपनी बुद्धि के बल पर हरा देता है। तो ये कहानी है सुंदरवन के घने जंगलों की, जहाँ गजराज नाम का एक बड़ा ही ताकतवर हाथी रहता था। वह हाथी जहाँ से भी गुजरता था हाहाकार मच जाता था। जब वह जंगल से गुजरता था तो जंगल के सारे जानवर उससे डरकर इधर उधर भाग खड़े होते थे। इसी भागम दौड़ में कई बार छोटे छोटे जानवर तो मर ही जाते थे। वह हाथी सभी जानवरों पर अपना रौब जमाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि उस जंगल में उससे ज़्यादा बलशाली जानवर कोई और था ही नहीं। परंतु उस जंगल के भेड़ियों को हाथी की ये दादागिरी अच्छी नहीं लगती थी। उनके बहुत से छोटे छोटे बच्चे हाथी के कारण अपनी जान गंवा चुके थे। इस कारण उन्होंने हाथी से बदला लेने का फैसला किया। उन भेड़ियों का जो सरदार था, उसने हाथी से बदला लेने का एक प्लान बनाया। उन सब ने सोचा कि यदि हम अपनी योजना में सफल रहे तो हाथी का मांस भी कई दिनों तक खाने को मिलेगा और हाथी के इस हाहाकार से हमेशा के लिए छुटकारा भी मिल जाएगा। यही सोचकर उन सब भेड़ियों ने हाथी को मारने का निश्चय किया। परंतु इतने बड़े हाथी को अपने जाल में फंसाना बिल्कुल आसान नहीं था। परंतु उनमें से एक बूढ़े भेड़िए ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि से इस हाथी को सबक सिखाकर ही रहूंगा। तो सभी भेड़िए इसके लिए तैयार हो गए। भेड़िया तो वैसे ही बहुत चालाक जानवर होता है। तो वह भेड़िया हाथी के पास गया और बोला, प्रणाम महाराज, आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो हाथी बोला, कौन हो भाई, यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। तो भेड़िया बोला, महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे जंगल के सभी जानवरों ने आपके पास भेजा है। जंगल के सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे राजा बनो। वैसे भी आपसे ज़्यादा ताकतवर जानवर तो इस जंगल में कोई और है ही नहीं। तो भेड़िए ने बड़े ही मासूमियत के साथ कहा कि हम सब जानवर चाहते हैं कि आप ही हमारे राजा बने। सबने आपके राजा बनने का मुहूर्त भी निकाल लिया है। क्या आप राजा बनने के लिए तैयार हैं? तो राजा बनने की बात सुनकर हाथी बहुत खुश हुआ। राजा बनने की बात सुनकर भला कौन खुश नहीं होगा। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और वह हाथी बिना कुछ सोचे समझे उस भेड़िए के साथ चल पड़ा। भेड़िया जानबूझकर हाथी को ऐसे रास्ते से ले गया जहां पर दलदल था। वहां ऊपर ऊपर तो पानी दिखाई देता था, लेकिन नीचे दलदल था और हाथी तो राजा बनने की खुशी के कारण कुछ देख ही नहीं पा रहा था। और भेड़िया हल्का शरीर होने के कारण वहां से जल्दी से निकल गया। परंतु हाथी का भारी शरीर होने के कारण उसने जैसे ही उस पानी में कदम रखा, वो दलदल में फंसता चला गया। हाथी ने मदद के लिए भेड़िए को आवाज भी लगाई, परंतु भेड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से ही हाथी को समझ में आ गया कि उसके साथ क्या चाल खेली गई है। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी किसी की भी बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना हर फैसला सोच समझकर समझदारी से लेना चाहिए, वरना हमारा हाल भी उस हाथी जैसा ही होगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।